वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है जो एक्चुअली हर कोई जानना चाह रहा था। लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी। कि आप थोड़ा सा हिंट तो लग ही गया होगा कि मैं आज क्या बताने वाली हूँ। सो आज मैं अपनी वेट लॉस स्टोरी बताने वाली हूँ और वेट लॉस स्टोरीज प्लस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो पाए। एंड ये वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड है, मुझसे बहुत लोग पूछ चुके हैं कि कैसे किया, तो मैंने सोचा कि सबका आंसर मैं एक साथ कॉमनली एक वीडियो बना के दे देती हूँ। तो शुरू करें। उससे पहले ठीक है। तो ये शुरू हुआ, मैं हमेशा से बहुत पतली भी नहीं कहेंगे, मोटी भी नहीं, बट मैं ठीक होती थी। मतलब 55, मेरी हाइट है 5'3", तो मेरा वेट जो होता था 55-60 के बीच में ही रहता था। बट इन 2017 व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, सो हुआ क्या ना, अब बिल्कुल हो गया कि चलो अभी खा लेते हैं और करके वो मेरा वेट स्टार्टिंग वेट 59 से 80 केजी तक पहुंच गया था। आफ्टर डिलीवरी मैंने वेट लूज तो किया, मैंने 80 से आई थिंक 73 के आसपास में आ गई थी। बट एज सुन एज कि वो 73 जो है कम होना शुरू होता, वो उतना ही हो गया। अभी इतना क्यों हुआ? क्योंकि उसके बाद क्या होता ना, बच्चों के साथ इतने बिजी कि अपने पे ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। तो मेरे साथ क्या होता है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती कि मैं अकेले देखती थी बेबी को, तो मैं सारे दिन इतना थक जाती थी कि जो दिन का टाइम होता था, जब आफ्टरनून नैप जो मेरी बेबी है वो ले रही होती थी, उस टाइम पे मैं इतना जंक खाती थी, इतना जंक से मतलब मैगी बना ली, चाय बना ली। चलो चाय तक तो ठीक था, लेकिन मैगी, चिप्स के पैकेट, चॉकलेट्स, ये सब खाने लग गई। तो ये सोई, यूट्यूब खोला, वीडियोस देखना शुरू, और साथ साथ डम डम डम, और वो देखते देखते कितना खा लिया कुछ हिसाब ही नहीं होता था। तो ये जो 2 घंटे का स्लॉट होता था, इसमें मैंने खूब खाया और खूब किया। तो उसके बाद बस बहुत हो गया था यार। अब मैंने सोचा तो बहुत बारी कि अब कम करते हैं, लेकिन जब तक एक डेडिकेशन नहीं आती वो नहीं होता। मैं भी सांस फूलने लग गई थी, और ये सब छोड़ो, सारे कपड़े पुराने आना बंद हो गए थे। अब कि मेरे साथ क्या है ना, कि मेरे साथ क्या, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा धक्का किसी को तब लगता है कि वो शॉप में जाए और आपका फेवरेट कपड़ा कोई आपको पसंद आए और आपको वो फिट ना आए। तो बस उससे ज़्यादा एक पंच की ज़रूरत आपको नहीं होती। तो उसी पंच में मैं एक दो दिन डाइट और एक्सरसाइज करती थी। मैंने सोचा बस अब मुझे वापस अपने कपड़ों में पूरा आना ही आना है। जो मेरे शादी के पहले के कपड़े थे, शादी के वाले कपड़े जो थे, वही सब भी मेरे को बिल्कुल सूट से लेके कुछ वेस्टर्न कुछ नहीं आता था। तो मैं सोचा बस बहुत हो गया, अब इन कपड़ों को मुझे यूटिलाइज करना है और मुझे इसमें फिट आना ही आना है। तो फिर मैंने शुरू किया। आई रिमेंबर 7th of June वॉज द डेट जब मैंने कहा कि चलो अब शुरू करते हैं। उसे मार्च के बाद से तो लग गया था लॉकडाउन। जिम का ऑप्शन अपने पास था नहीं, अब जो करना था वो घर पे ही करना था। तो घर पे ही मेरे पास 2 चीज़ें थी। आपको कभी भी वेट लॉस करना है तो आपको 2 चीज़ें करनी है, डाइट एंड एक्सरसाइज। डाइट आपका 80% एंड एक्सरसाइज आपका 20%। अब जो आपकी हाइट है और जो आपका वेट है, सबसे पहले आप क्या करें ना, एक BMI कैलकुलेटर आपको ऑनलाइन मिल जाता है। तो सबसे पहले वो BMI कैलकुलेटर अपना हाइट और वेट के हिसाब से अपना BMI देखिए कितना होना चाहिए और कितना है। प्लस साथ में देखिए कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए हैं वेट लॉस करने के लिए। मेरा जो गोल होता था लगभग 0.75 kg से 1 kg पर वीक मेरे को लूज़ करना ही करना, और मैं इतना आराम से कर लेती हूँ। ये सबकी बॉडी पे डिपेंड करता है। शुरू करते हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी टिप्स, अपना एक्सपीरियंस, उसमें कुछ आपको पॉइंटर्स देने वाली हूँ। श्योर करती हूँ अगर आप जो मैंने चीज़ें बता रही है अगर आप ये करेंगे तो आप लगभग 1 kg पर वीक अराउंड आप लूज़ कर ही लेंगे, और 15 डेज में आपका आराम से 3 किलो वजन कम हो सकता है। बट उसके लिए क्या चाहिए, आपको फॉलो करने पड़ेंगे कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, पॉइंटर नंबर 1, वो है एक डेडिकेशन, एक कमिटमेंट। किसके लिए? किसी और के लिए नहीं, वो खुद के लिए होना चाहिए, खुद की हेल्थ के लिए होना चाहिए। तो खुद की हेल्थ को देखते हुए आपको खाना नहीं है, थकना नहीं है, बस लगे रहना है और अपना एक जो अचीव करना है गोल, उसको सेट करना है। आपको खुद से ट्रू होना है, ठीक है, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। जो करना है आपको खुद के लिए करना, बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा बस अपने आप पे कमिटमेंट रखो, ठीक है। सेकेंड स्टेप है कि अपना गोल सेट करो कि आपको कितना वेट है और कितना लूज करना है। पॉइंट, चाहे आप इसको मेरा पागलपन कहो या कुछ कहो, मैं अपना वेट रोज चेक करती हूँ, जिससे मुझे पता रहेगा कि मैं कितने पानी में हूँ। सिंपल सी बात में, ठीक है, कितने पानी में।
तो अपना वेट आप, मैंने एक ऐप डाउनलोड करी थी हेल्दीफाई मी। सो मैं रोज़ अपना वेट उसमें रिकॉर्ड रखती हूँ, और मैंने जो वेट लॉस किया मैं उसका प्रूफ आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितने महीने में क्या, कितना पर केजी, कितना, कितने वीक में कितना करा। मैं उसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे साथ में लगा देती हूँ, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं उसे। ठीक है, सो रोज़ अपना वेट एक बार ही देखें और आपको पता चलेगा। ठीक है, अब जैसे आपने BMI कैलकुलेट कर लिया और आपको चाहिए कि अगर आपको वेट लूज़ करने के 1200 या 1500 या जो भी कैलोरी आपने कैलकुलेट करी है, करना क्या है, गोल सेट करने के बाद अपना BMI कैलकुलेट करना है और अपनी जो कैलोरी इनटेक है वो काउंट करनी है। उन दोनों के जो ऐप्स के जो वेबसाइट के जो लिंक हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज करो आपका जो आया कि इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट, अपना सपोज आपको एक महीने में 5 kg वेट लूज़ करना है, राइट। सो उसके लिए हिसाब से आपके पास एक कैलोरी प्लान आ जाएगा। वो कैलोरी प्लान के हिसाब से आपको चलना है। और वो कैलोरी प्लान कैसे आएगा, फॉर एग्जांपल आपको आएगा कि 1200 कैलोरीज पर डे। मैं रिकमेंड करूँगी 1000 कैलोरी से नीचे मत जाइए, क्योंकि वो बहुत ही क्रैश डाइट हो जाती है। तो यूजुअली 1200 to 1500 फॉर गर्ल्स एंड 15 to 2000 फॉर बॉयज़। इतनी कैलोरी आप दिन में लेंगे तो आप आराम से अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर कि आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या बहुत आप एक्टिव हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप ऐप में कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएंगी। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने क्या किया, डिटॉक्स ड्रिंक मैंने डिसाइड करी। इनिशियली जो मैंने यूज़ करना शुरू किया था वो था लेमन एंड हनी वाटर, राइट। तो सुबह खाली पेट, ये सबने सुना होगा कि गुनगुने पानी में नींबू शहद पीजिए तो आपका वेट लूज़ होता है। तो मैंने भी इसी से शुरू किया था, एंड ये बहुत ही अच्छी सी एक ड्रिंक है। बट मैं किसी एक चीज़ पे स्टिक नहीं करती, हर 2 मंथ्स के बाद मैं इसको चेंज करती रहती हूँ। इनिशियली मैंने इसको 1 मंथ मैंने लिया था लेमन एंड हनी वाटर, एंड उसके बाद मैंने 2 मंथ्स लिया एप्पल साइडर विनेगर। फिर मैंने 1 महीना लिया मेथी दाना, एंड मेथी दाना का जो पानी होता है वो। अब मैं दोबारा से एप्पल साइडर पे स्विच कर गई हूँ। अब इस मंथ और इसका नेक्स्ट मंथ आई थिंक मैं एप्पल साइडर लूँगी, एंड देन फिर मैं देखती हूँ कोई और डिटॉक्स ड्रिंक। ठीक है, तो एक डिटॉक्स ड्रिंक मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के वही लीजिए, और उसके आधे घंटे के बाद कुछ खाइएगा। के अंदर की बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं, जो फैट होता है, वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं, और आपका जो मेटाबॉलिज्म है एकदम से स्टार्ट हो जाता है, राइट। कहते हैं कि आपने डाइटिंग करी है, आपको खाना नहीं, आपने डाइटिंग करी, एक्सरसाइज करी, क्या किया क्या आपने? तो मेरा जवाब ये होता है कि यार मैं सब खाती हूँ, और सीरियसली मैं सब खाती हूँ। ठीक है, बट फॉर्मूला क्या है ना, खाओ सब लेकिन कंट्रोल में खाओ। बाहर का खाना मैं कहूँगी अवॉइड करो, लेकिन देखो यार, कहने की बात है, मन कर ही जाता है हर 1-2 दिन में बाहर का खाना। लेकिन अगर आप बाहर का खाना भी खा रहे हैं तो उसको कम खाइए। ठीक है, और उसके लिए आपको क्या, घर में पार्टी है और पिज़्ज़ा आया है, ठीक है, या पार्टी नहीं है तब भी घर में किसी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है, तो आपका दिमाग कहेगा नहीं खाना, आप डाइटिंग पे हो, दिल कहेगा खाना है खाना है खाना है। तो हमें दिल की भी सुननी है और दिमाग की सुननी है, दिमाग की सुननी है दिल से। अब वो कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। उसकी टिप क्या है, पिज़्ज़ा आ गया, सबने खाना शुरू कर दिया, खाने के बाद आप सबको बोल दे मेरे लिए एक पीस छोटा सा छोड़ दे। ठीक, छोड़ने के बाद अब जब सबने खा लिया, जब पिज़्ज़ा फिनिश हो गया है, एक ही बाइट बची है, या आधा पिज़्ज़ा या एक स्लाइस बचा है, चलो एक स्लाइस तक खाने में कोई दिक्कत नहीं है, एक स्लाइस बचा है वो खाइए। अब वो खाएंगे तो पेट की भी सुन ली और दिमाग की भी सुन ली, तो दोनों चीज़ें का कंपनसेट हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ कि अगर आप बाहर का खा लेते हैं, आपके पास जैसे मैं बेसिकली हेल्दीफाई मी जो है ऐप में, ये कोई पेड कुछ नहीं है, जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो हेल्दीफाई मी करके एक जो ऐप है, आप उसे डाउनलोड करिए। तो उसमें आपके पास ना हर जो फूड आपने खाया उसका एक कैलोरी काउंट आ जाता है। तो 10 या 15 दिन आप इसे क्या करिए, 10-15 दिन सारी चीज़ें लॉक करते जाइए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आपको कैलोरी बजटिंग करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। सपोज़ आप 1500 कैलोरीज पे हैं, तो अगर आपने एक स्लाइस पिज़्ज़ा खा लिया तो आप वहाँ डालिए कि मैंने एक स्लाइस पिज़्ज़ा खा लिया है, मतलब एक स्लाइस हो गया, उसमें इतनी इतनी 350 या इतनी कैलोरीज है। सो आपके पास कितना बचा बाकी का, आप उसको कैलकुलेट या बाकी दिन का आप उसके हिसाब से खाइए, राइट। परसेंट तो जो कंट्रोल, 80% जो काम हुआ वो तो हो गया डाइट का, लेकिन 20% जो है ना वो आपका एक्सरसाइज का भी होता है। अब एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हैं, मैं अपना बताती हूँ। इनिशियली मैंने शुरू क्या करा, वॉक करना शुरू करा। मैं मुश्किल से मैंने 2-3 दिन, मेरा बेसिक मतलब था कि वॉक करने से कि मैं
थोड़ा सा फ्लो में आ जाऊँ। 2-3 दिन के बाद से मैंने क्या शुरू करा, हिट वर्कआउट। अब हिट वर्कआउट में भी मैंने क्या किया, सिडनी कमिंग्स करके एक चैनल है एंड एक क्लोई टिंग, मैं इन सब की वीडियो देखती हूँ और उनका आधे घंटे का 30 मिनट्स हिट वर्कआउट या 500 कैलोरीज वेट लॉस, 30 मिनट्स में मैंने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी, जिसमें कार्डियो सब कुछ हो जाता। एंड बिलीव मी, इतनी बढ़िया एक्सरसाइज कराते हैं ना वो, इतनी बढ़िया एक्सरसाइज, आपको कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे कर सकते हैं। और आधा घंटा, चाहे आप सुबह करिए शाम करो, आपको बस अपने बारे में सोचना है और सोचना शुरू करना ही पड़ेगा। और वो सोच के आप चाहे सुबह करें, शाम को करें, रात को करें, कभी भी एक्सरसाइज करिए, बस करनी ज़रूर है, ये अपने दिमाग में एक बारी बिठा लीजिए। एंड उसको करने के बाद आधा घंटा, 1 घंटा कुछ मत खाइए एंड फिर अपना, अगर आप सुबह करें तो ब्रेकफास्ट करिए, और अगर आप रात को कर रहे हैं या शाम को कर रहे हैं तो शाम को, अगर मैं कभी कभी शाम को भी करती थी तो 4 बजे करीब करती, तो मैं 1 बजे तक खाना फिनिश कर देती थी एंड फिर 4 to 4:30 में एक्सरसाइज करके देन आई हैव सम टी, और 4 या 5, 5:30 के अराउंड में, ठीक है। अच्छा, खाना, मुझे लोग कहते हैं कि चाय छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। चाय हम कितनी पीते हैं उसके लिए भी वही ट्रिक है, ठीक है। जहाँ आप इतना बड़ा कप पीते हैं ना, अब इसमें देखिए चाय कितनी सी है, इसमें दिख नहीं रही, इतनी होगी, आप इतनी चाय पीजिए, 1 कप चाय की जगह आधा कप चाय पीजिए, और उस 1 कप चाय को आप 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो आप अपने दिल की भी सुन रहे हैं और दिमाग की भी सुन रहे हैं, और आपका काम भी हो जा रहा है। एक्सरसाइज करें तो 6 दिन एक्सरसाइज, 1 दिन रेस्ट, और बिलीव मी, अगर 1 दिन का रेस्ट करेंगे ना तो आपका वेट लॉस की जो जर्नी है ना और अच्छी हो जाएगी। मतलब आप खुद नोटिस करेंगे, आपकी मसल्स जब रिलैक्स करेंगी तो अगले दिन से आपका जो मन है ना, और मन करेगा कि एक्सरसाइज कर लूँ मैं। अच्छा, खाना भी क्या खाना है ना, ओके, माय नेक्स्ट स्टेप इज ईट। खाना मैंने खाना, अगर आपका बटर चिकन खाने का मन करे, पर कभी कभी हेल्दी भी खा लो, ठीक है। हफ्ते में अगर 2-3 चीट मील खा रहे हो तो बाकी टाइम हेल्दी खाओ, राइट। हेल्दी में का मतलब ये नहीं है कि आपको घास फूस खानी है, नहीं। हेल्दी का मतलब है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक को कम करना है और फाइबर, प्रोटीन को बढ़ाना है। अगर तो आप नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन खाइए, एग खाइए, ब्रेकफास्ट में एग से अच्छा कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। बॉइल्ड एग खा लिया, आप स्क्रैम्बल्ड एग खा लीजिए, आप एग का चीला बना के खा लीजिए, कुछ भी खाइए, बट प्रोटीन का जो इंटेक है ना, क्योंकि प्रोटीन से हमारी जो मसल्स हैं वो टोन्ड रहती हैं, ठीक है। अगर आप प्रोटीन को भी एकदम ज़ीरो कर देंगे तो आपकी स्किन बहुत लूज़ हो जाएगी, राइट। आया फ्राइड राइस वेट लॉस करते हैं, हाँ, अजीब लगा। अब मैं बताती हूँ मैंने फ्राइड राइस कैसे बनाया। देखिए इस वीडियो को, एक शॉर्ट सी वीडियो बना रही हूँ, इस पर सेपरेट वीडियो में अलग से बनाऊँगी। तो इस वीडियो में इसमें मैंने करा क्या, मैंने वेजीज खूब सारी ली एंड जस्ट मैंने 1 कड़छी ऑफ राइस लिया और बाकी चीज़ों को बढ़ा दिया। सॉसेस सब डालिए, सब करिए, बिल्कुल वैसे बनाइए, बट राइस को मैंने रिप्लेस कर दिया वेजिटेबल्स से। रोटी कर दीजिए, और 1 रोटी की जो आपने कम करी उसकी जगह 1 कटोरी दाल बढ़ा लीजिए या सब्जी बढ़ा लीजिए, राइट। हम हर हफ्ते के बाद हम सोचना चीट डे करेंगे। मैं क्या करती थी ना, मैंने अपना गोल सेट किया था कि मुझे अगर अब बटर चिकन खाना है तो मुझे 1 किलो वज़न इस हफ्ते में कम करना है। अगर मैंने 1 किलो वज़न कम करा तो मुझे बटर चिकन या बर्गर, मुझे जो भी चीज़ चाहिए मैं एक चीज़ खा सकती हूँ। और जब चीट मील अच्छा चीट डे नहीं, चीट मील बनानी है। और इस क्योंकि चीट डे बनाना है तो हम पूरे हफ्ते की जो मेहनत है वो 1 दिन में आधी हो जाती है। तो इंस्टेड एक पूरा दिन चीट डे रखने के ना, चीट मील रखिए, हफ्ते में 2 रखिए, 3 रखिए, और उस चीट मील को प्रेफरेबली आप क्या करिए, दिन में रखिए, रात को मत रखिए, क्योंकि रात को हैवी अवॉइड करिए प्लीज़, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप करके अपना वेट लूज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अपने लाइफस्टाइल के अंदर जो मैं चेंजेस बता रही हूँ ना, बस इतना लेके आना है, और इस लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करें तो आपका वेट बढ़ेगा ही नहीं। तो चिकन या कुछ भी खाना तो ये अपने आप को एज अ रिवॉर्ड दीजिए। अगर आप 1 किलो वज़न कम कर रहे हैं तो आपने अपने आप को रिवॉर्ड दिया कि आपने कुछ अच्छा किया। लेकिन चीट मील का ये मतलब नहीं कि ये दबा के आधा किलो बटर चिकन खा गए हैं या आप 2-3 बर्गर खा रहे हैं। खाइए लेकिन कंट्रोल में। और अब मैं आपको बात बताऊं, अगर आप थोड़ा सा अपना पोर्शन को कंट्रोल करना शुरू करेंगे, पोर्शन कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप कम खा रहे हैं, बट आपको जितना आप दिमाग के हिसाब से खा रहे हैं, अपने दिल के हिसाब से नहीं खा रहे, अपनी ज़ुबान के हिसाब से नहीं खा रहे, तो उस चीज़ को कंट्रोल करके रखेंगे तो आपका जो पेट की जो भूख है ना, आधे टाइम जो हम ना अपने ज़बान के लिए खाते हैं, अपने टंग के लिए, टेस्ट के लिए खाते हैं, लेकिन अगर आप हफ्ते 10 दिन भी अगर आप अपने थोड़ा कम खाएंगे, कम खाने से मतलब है मतलब अच्छा खाएंगे और थोड़ा सा कम खाएंगे, एक्चुअली जितना नीडेड है उतना खाएंगे, तो आपका पेट ज़्यादा एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। मील जो होती है ना आपकी,
वो डिसाइड करती है एक बहुत इम्पॉर्टेंट, वो जो लास्ट मील होती है ना बहुत बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेट लॉस में, ठीक है। तो वो जो लास्ट मील ऑफ द डे है, जो डिनर है, उसको आप कर लीजिए 8 बजे से पहले। 8 बजे से पहले, और खाना क्या है, बहुत लाइट। मैंने कहीं कहती कि आप सूप पिए, कुछ करिए, रोटी बनाइए, एक सब्जी खाइए, एंड 8 बजे से पहले खा के निपटा दीजिए, जिससे हमारी बॉडी को उसे हजम करने के लिए थोड़ा सा टाइम मिले। नहीं तो हम क्या करते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं, और जो जितना भी चीज़ें होती हैं। अच्छा होता, मेरे को ना एक चीज़ समझ नहीं आती कि जो हमारी इंडियन जो सोसाइटी है ना, अकॉर्डिंग टू जो रिसर्च है, हमें ब्रेकफास्ट सबसे हैवी करना चाहिए, लंच उससे लाइट और डिनर सबसे लाइट। हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं, एक्चुअली लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि ऑफिस से आए, ऑफिस सारा दिन तो अच्छा मिलता नहीं है, तो रात को हम बहुत हैवी खाते हैं। बट ये वाली आदत को अगर आप चेंज कर देंगे ना, आप मेरी मानिए 15 दिन 3 किलो सीधा नीचे है, ठीक है। एंड प्लस थोड़ी एक्सरसाइज, अगर आप वो भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ वॉक करें, आप एक हफ्ते आप आधा घंटा थोड़ा वॉक कर लीजिए, ठीक है, रेगुलरली, थोड़ा सा, बहुत स्लो नहीं, बहुत फास्ट नहीं, मीडियम पेस पे भी अगर आप करेंगे तो 15 दिन में 3 किलो सीधा डाउन है। और फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कैसा रहा आपका वेट लॉस। अगर आप बहुत चीट मील वगैरह खा भी लेते हैं ना, तो उसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए, नींबू डाल के, तो जितना आपने खाया ना, सारा फैट जो है ना वो बर्न हो जाएगा, ठीक है। पीजिए, मैं भी पीती हूँ। उसके साथ साथ ग्रीन टी अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। वो मैं कैसे करती हूँ, जैसे मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके 45 मिनट्स के बाद, लंच के 45 मिनट्स एंड डिनर के 45 मिनट्स के बाद एक ग्रीन टी ज़रूर पीती हूँ। ग्रीन टी आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत हाई करती है और वेट लॉस में बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करती है। तो मैंने सारी लिप्टन सारी मैंने ट्राई करी है, बट मुझे जो पसंद आती है, मेरी पर्सनल चॉइस है ऑर्गेनिक इंडिया की तुलसी ग्रीन टी, तो मैं वही पीती हूँ। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड वेट लॉस में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक ले साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अब जबरदस्त बना।